मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। कल के ऑनलाइन क्लास में हम लोगों ने 17.7 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। मीडियम के बारे में बताया गया था, माध्यम के बारे में बताया गया था। आज हम लोग बहुलक के बारे में सीखेंगे और 17.8 जो है उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुलक को हम इंग्लिश में मॉड कहते हैं। बहुलक को भी डिनोट करने का जो तरीका होता है उसे हम जेड कहते हैं। मतलब बहुलक को जेड से डिनोट किया जाता है। जिस तरीके से माध्यम को हमने मीडियन एम से डिनोट किया था, उसी तरीके से बहुलक को हम जेड से डिनोट करते हैं। बहुलक को भी ज्ञात करने के लिए आपके पास तीन तरीके से क्वेश्चन दिए होंगे। पहला प्राथमिक आंकड़ों के रूप में, दूसरा अवर्गीकृत बारंबारता सारणी दी हुई हो तो बहुलक कैसे निकालते हैं, और तीसरा वर्गीकृत बारंबारता सारणी दी हुई हो तो बहुलक कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले आते हैं, प्राथमिक आंकड़े अगर दिए हुए हों तो बहुलक किस तरीके से ज्ञात किया जाए। सबसे पहले देखते हैं प्राथमिक आंकड़ों के लिए प्राथमिक आंकड़ों का मीनिंग बताया था कि हमें खूब सारे अंक संख्याएं दी हुई होंगी, वही जो है आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको खूब सारी संख्याएं दी होंगी। हमें ऐसी संख्याएं देख लेनी है जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो। बारंबारता का मीनिंग है वह संख्या जो सबसे ज्यादा बार आ रही है, या जो संख्या जितनी बार आती है वह उसकी बारंबारता होती है। जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें आपको दो 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 ऐसे करते करते 2-3 बार दिया हुआ है, इसका मतलब 2 की बारंबारता कितनी है, 3 है। तो जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें अगर प्राथमिक आंकड़े दिए हुए हैं तो उसमें हम ऐसी संख्या देख लेंगे जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो। तो प्राथमिक आंकड़े अगर दिए हुए हों तो हम बहुलक कैसे निकालेंगे, जिस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही संख्या बहुलक कहलाएगी। तो प्राथमिक आंकड़ा अगर हमें दिया हुआ है, प्राथमिक आंकड़ों में खूब सारी संख्याएं दी होती हैं, उसमें हमें बहुलक निकालना है तो हमें ऐसी संख्या देखनी है जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो, वही उसका क्या बन जाएगा, बहुलक बन जाएगा। अब आता है दूसरी चीज, हमारे पास अगर अवर्गीकृत बारंबारता सारणी से बहुलक क्या है। अवर्गीकृत बारंबारता सारणी के बारे में भी बताया है पिछली ऑनलाइन क्लासेस में। अवर्गीकृत मतलब पहली टेबल और दूसरी टेबल हमें दी होगी, पर जो पहली टेबल होगी उसमें हमें चर दिए होंगे, मतलब x के मान दिए होंगे खूब सारे, और x के पास वाली जो टेबल होती है वो f की टेबल होती है। कहने का मतलब पहली टेबल x की दी होगी और दूसरी टेबल f की दी होगी। वहां से हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। मतलब अवर्गीकृत बारंबारता सारणी अगर दी हुई है तो हमें बहुलक निकालने का जो तरीका होगा उसमें हम क्या करेंगे, जिस चर की बारंबारता
सबसे अधिक होगी वही बहुलक होगा। तो टेबल में हम देख लेंगे और ऐसा चर देखेंगे जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो। क्यों? बारंबारता की टेबल एफ मतलब बारंबारता होता है। बारंबारता की टेबल में हम देखेंगे जिसकी बारंबारता आपको सबसे ज्यादा दिख रही है वही चर, वही x का मान क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। अब आती है बात तीसरी, यदि आपको वर्गीकृत बारंबारता सारणी से बहुलक क्या, अगर वर्गीकृत बारंबारता सारणी दी हुई है तो बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसके लिए आपको सबसे पहले वर्ग दिया होगा, फिर f दिया होगा। पिछली ऑनलाइन क्लासेस में सब ये चीजें बताई हुई हैं कि वर्ग के पार्श्व वाली टेबल हमेशा क्या होती है? बारंबारता की टेबल होती है, f की टेबल होती है। तो यहां पर आपको टेबल दी होगी, सबसे पहले वर्ग दिया होगा, f दिया होगा। आपको एक्स्ट्रा टेबल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। जैसे माध्य की तीनों विधियों में हमें एक्स्ट्रा टेबल की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ बहुलक के लिए हमें एक्स्ट्रा टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। जो क्वेश्चन में टेबल दी हुई है उसी से हम क्या करेंगे? बहुलक ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से फिर हमें बहुलक का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बहुलक जो होता है उसे हम z से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला बनता है L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ये f जो है ये बारंबारताएं हैं। f1 को बारंबारता से डिनोट किया गया है, कोई बारंबारता उसे हमने f0 से डिनोट किया है, इसी तरीके से f2 से डिनोट किया है। L का मतलब माध्यम में बताया था लोअर लिमिट, और h जो होता है वो अंतराल होता है। तो जो सारा खेल हमें खेलना है वो किस पर खेलना है? f1 पर। तो आते हैं f1 क्या है? f1 जो होता है सबसे बड़ी बारंबारता। सारा खेल किसमें खेलना है? f1 पर खेलना है। f0 क्या होता है? f1 से ठीक पहले या ऊपर। अगर टेबल ऐसे बनी हुई है, हॉरिजॉन्टल बनी हुई है ऐसे, तो पहले आ जाए, और आपके पास वर्टिकली बनी हुई है, टेबल ऐसी बनी हुई है तो ऊपर हो जाएगा। तो f1 से ठीक पहले या ऊपर की बारंबार। इसी तरीके से f2 जो होगा f1 से ठीक बाद या नीचे की बारंबार। L जो होता है f1 के ठीक सामने वाले वर्ग, इसे हम क्या कहते हैं? बहुलक वर्ग कहते हैं। वर्ग की से, और h जो होता है वो अंतराल होता है, गैप होता है, वर्गमाप होता है, जिसे हम कैसे ज्ञात करते हैं? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा।
तो बहुलक को ज्ञात करने के लिए अगर वर्गीकृत बारंबारता सारणी दी हुई है तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। और सारा खेल किस पर खेलना है? F1 पर खेलना है। F1 होता है सबसे बड़ी बारंबारता, F0 F1 के जस्ट पहले वाले बारंबारता, और F2 जो होगी F1 के जस्ट बाद वाली बारंबारता होती है, और L जो होगी वो F1 के ठीक सामने वाला वर्ग जिसे हम बहुलक वर्ग कहते हैं। मॉड क्लास की निम्न सीमा होती है फॉर लोअर लिमिट ऑफ मॉड क्लास, और इसी तरीके से H जो होता है वो क्या होता है? अंतराल होता है। तो यहाँ पर बहुलक के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपके पास तीन तरह के यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे। एक मिलेगा प्राथमिक आंकड़ों पर, एक मिलेगा अवर्गीकृत बारंबारता सारणी पर, और तीसरा जो मिलेगा आपके पास वर्गीकृत बारंबारता सारणी पर। इसके बाद हम क्वेश्चन को लेंगे तो आपको इजीली सारे जो ये मेथड्स बताए हैं आपको समझ में आ जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ आप देखेंगे लिखा है कि निम्न के बहुलक ज्ञात कीजिए, और हमें खूब सारी संख्याएं दे रखी है। इसका मतलब प्राथमिक आंकड़े आपको दिए हुए हैं। तो जब प्राथमिक आंकड़ों से बहुलक निकालना होता है तो हमें ये देख लेना है कि कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही है। जो संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही है उसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी, वही उसका बहुलक होगा। तो यहाँ देखते हैं कि जो 5 है वो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3 और 4। 2 एक बार ही आ रहा है। 7 जो है वो 2 बार आ रहा है। 3 एक बार, 1 एक बार, और 8 भी एक बार ही आ रहा है। जबकि 5 जो है वो 4 बार आ रहा है। इसका मतलब 5 की बारंबारता सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि 5 सबसे ज्यादा बार कितनी बार? 4 बार आ रहा है। तो यहां लिखेंगे 5 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक जो होगा 5। तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही है वही बहुलक कहलाएगी। इस तरीके से नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ देखेंगे ये भी आपको इस फॉर्म में है, प्राथमिक आंकड़ों के फॉर्म में दी हुई है। तो यहाँ पर अगर देखें तो 6 जो है वो कितनी बार आ रहा है? 3 बार। 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 4 एक बार ही आ रहा है। 7 एक बार, और 8 भी एक बार। जबकि 6 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। इसका मीनिंग हुआ कि 6 की बारंबारता सबसे ज्यादा है। तो लिखेंगे 6 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक जो होगा वो कितना हो जाएगा? 6। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। जो फर्स्ट का थर्ड पार्ट है वो भी प्राथमिक आंकड़ों के फॉर्म में है, और पॉइंट में दिए हुए हैं। तो देखे गए 2.5, 2.5, 2.5 और 2.5 कितनी बार आ गए? 4 बार। इसी तरीके से 2.1 एक बार ही आ रहा है, 2.7 भी एक बार आ रहा है, और 2.8 भी एक बार आ रहा है। इसका मतलब 2.5 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक कितना हो जाएगा? बहुलक बराबर 2.5। तो प्राथमिक आंकड़ों में जिस संख्या की बारंबारता सबसे ज्यादा होती है वही संख्या बहुलक होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपके पास 2 पार्ट है, और यहाँ आप देखें कि टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन। मतलब पहली टेबल जो होती है वो x की होती है, और दूसरी टेबल किसकी होती है? f की टेबल होती है। इसका मतलब ये अवर्गीकृत बारंबारता सारणी
और जब अवर्गीकृत बारंबारता सारणी दी होती है तो बहुलक निकालने का तरीका क्या बताया था कि जिस चर की बारंबारता सबसे ज्यादा है वही चर बहुलक होगा। चर का मतलब x की वैल्यूज। तो यहाँ देखिए बारंबारता की टेबल में f4 फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता को हम f से डिनोट करते हैं। यहाँ देखेंगे तो 6 बारंबारता सबसे ज्यादा है और किस चर की 5 की। यहाँ लिखेंगे 5 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक जो बनेगा वो क्या बन जाएगा 6। नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे आते हैं। यहाँ पर देखते हैं f बारंबारता की टेबल में सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी दिख रही है 80 और किस चर की है 1.3 की। x किस मान की है 1.3 की। तो यहाँ लिखेंगे 1.3 की बारंबारता सबसे अधिक है। कितनी है 80 है, इसलिए बहुलक जो होगा कितना हो जाएगा 1.3। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वही चर बहुलक कहता है। यहाँ पर 5 की बारंबारता सबसे ज्यादा थी, इसलिए चर मतलब x का मान कितना है 5 का बहुलक भी कितना होगा 5 होगा। इसी तरीके से 1.3 की बारंबारता जो है 80 थी सबसे ज्यादा, इसका मतलब चर क्या बना 1.3, तो बहुलक भी कितना हो जाएगा 1.3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सदस्यों की संख्या दी हुई है और परिवारों की संख्या दी हुई है। अवर्गीकृत बारंबारता सारणी के क्रम में है। तो पहली टेबल जो होती है वो x की टेबल है और दूसरी टेबल f की टेबल है। तो हमें देखना है सबसे बड़ी बारंबारता। यहाँ दिख रही है 10 और किसकी है 6। तो चर क्या बना 6। तो बताया था जिस x की बारंबारता सबसे ज्यादा होती है वही चर बहुलक कहलाता है। यहाँ देखिए 6 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ये प्राथमिक आंकड़ों के फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो आप टेबल की फॉर्म में इसको बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब प्राथमिक आंकड़ों को आप अवर्गीकृत बारंबारता सारणी के फॉर्म में भी लाकर सॉल्व कर सकते हैं अगर कंफ्यूजन नहीं चाहते हैं तो। अगर डायरेक्ट होता है तो डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर आप ध्यान से तो 15 जो है आपके पास, यहाँ शुरू करते हैं तो 15 जो है आपके पास कितनी बार आता है 15 एक बार 2 बार 3 बार और 4। तो 15 की जो बारंबारता है वो 4 है। इसी तरीके से 16 में बात करेंगे तो 16 कितनी बार आ रहा है 1 बार और 2 बार। 16 आपके पास कितनी बार आ गया 2 बार आ गया। 15 आया आपके पास 4 बार और 16 आया आपके पास 2। इसका मतलब 15 अभी आपके पास सबसे ज्यादा है 4 बार आया। इसके बाद 13 देखते हैं 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है 13। तो 15 से ज्यादा बार आया, इसका मतलब 13 की संभावनाएं हो सकती हैं। तो 13 6 बार आया। चौथा देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 बार। 14 कितनी बार आ गया 7 बार आ गया। इसके बाद 14 के बाद आपके पास एक लास्ट रह गया 12 जो कि 1 बार आ रहा है। इसका मतलब हुआ 14 सबसे ज्यादा बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है 7 बार। इसका मतलब 14 की बारंबारता सबसे ज्यादा होगी, तो बहुलक क्या बनेगा 14 बनेगा। इसको चाहो तो आप टेबल के फॉर्म में भी लिख सकते हो। जैसे आप देखें क्या संख्या
छात्रों की आयु दी हुई है तो संख्या में क्या करेंगे हम आयु में। आयु जो है सबसे छोटा है 12 साल का, फिर 13 साल का, फिर 14 का है, फिर 15 का है और फिर 16 का है। और अगली टेबल को देखो 12 तक। तो 12 साल का बच्चा जो है 1 बच्चा ही है और 13 साल के जो बच्चा है वो 6 बच्चे हैं। 14 साल के आपके पास 7 बच्चे हैं। 15 साल का जो बच्चा है वो 4 है और 16 साल के बच्चे होते हैं 2। तो ये जो प्राथमिक आंकड़ा था इसे आप चाहो तो अवर्गीकृत बारंबारता सारणी के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। नहीं करते हैं तो प्राथमिक आंकड़ों से जैसे मैंने अभी बताया डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ आप देखें 14 की बारंबारता सबसे ज्यादा है, इसका मतलब बहुलक भी कितना होगा, 14 होगा। तो 14 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक बराबर। क्वेश्चन नंबर फिर ये भी आप अगर देखें तो अवर्गीकृत बारंबारता सारणी के रूप में है। यहां से भी आपको बहुलक की ज्ञात करना है। बहुलक बहुलक यहाँ पर भी ज्ञात करना था, सभी में बहुलक ही ज्ञात करना है। तो यहाँ देखते हैं विद्यार्थियों की संख्या मतलब जो पहली टेबल है वो x की टेबल है और दूसरी टेबल f की टेबल होती है। तो बारंबारता यहाँ देखें तो सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी दिख रही है, 26 और 26 इसकी बारंबारता है 40 की और 40 क्या है, चर है, x का मान है। तो जिस चर की जिस x की बारंबारता सबसे ज्यादा होती है वही क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। तो यहां पर आप देखें 40 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक जो होगा वो कितना हो जाएगा, 40। तो आज की क्लास में मैंने प्राथमिक आंकड़ों और अवर्गीकृत बारंबारता सारणी पर बेस्ड बहुलक निकालना आपको सिखाया। कल की ऑनलाइन क्लास में हम वर्गीकृत बारंबारता, अगर वर्ग दिया हुआ हो तो उससे बहुलक कैसे निकालेंगे ये सीखेंगे। धन्यवाद।